हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो कह देते हैं। वो जो कूल हैं, काम है, एकदम हैंडसम है, राजीव मिश्रा। तो देखिए, आज थोड़ा हिसाब किताब, कुछ लेखा जोखा करें। लगभग हफ्ता गुजरा है, 11 मैचेस हो गए हैं। 11 मैचेस में राजीव से मेरा सवाल है, राजीव, अब तक के अगर मैं 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इस एक हफ्ते के लेखे जोखे की बात करूं, कौन नजर आते हैं आपको? वन बाय वन आज जरा देखा जाए। देखिए पूरी टीम ही बनानी पड़ेगी फिर तो 12 खिलाड़ी कम से कम आपको चाहिए क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर भी चाहिए होता है। तो अभी जो पहला हफ्ता बीता है यानी कि 11 मैचेस जो हुए हैं, अगर आप उनके आंकड़े देखें तो वहाँ पर काम के खिलाड़ी जो है नाम के खिलाड़ियों पे आपको भारी पड़ते नजर आएंगे। इसको और जरा समझाइए। जो जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनके उनसे बढ़कर जिनके अभी नाम नहीं है, वो ज्यादा काम कर रहे हैं। पंकज भाई, मैं ज़्यादातर जब आप T20 का एनालिसिस करने बैठते हैं, नहीं, पर ये थ्योरी आपकी गलत होती है। विराट और रोहित तो इस लिस्ट में होंगे नहीं आपके। है, मैं वही कहना चाह रहा था कि मैं ना बड़े खिलाड़ी की बात करूंगा, यानी कि ना नाम वाले खिलाड़ी ना काम वाले। आपने जो इम्पैक्ट छोड़ा पहले 11 मैचेस में, उनकी बात करना बहुत ज़रूरी है। और T20 का एनालिसिस आप कैसे करते हैं? हाँ। या तो आप गेंदबाज का इकोनॉमी रेट देखेंगे और बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट देखेंगे। स्ट्राइक रेट। तो जब स्ट्राइक रेट देखने जाएंगे तो फिर आपको दिखेगा कि ओपनर्स में कंसिस्टेंट कौन है और बैक टू बैक मैचेस में किसने रन बनाया। देन वहाँ पर देन विराट और रोहित आपको नज़र आ जाएंगे क्योंकि दोनों ने एक एक हाफ सेंचुरी और एक एक बढ़िया स्टार्ट दिया है। फिर नंबर 3 पे अंगकृष रघुवंशी हैं, जो पहला कहते हैं ना काम का खिलाड़ी जो नाम बना रहा है अपना। हाँ। और क्या कमाल की बैटिंग की उन्होंने कोलकाता के लिए। खासियत क्या नजर आई उनकी बैक बल्लेबाजी? टू बैक 250 और कंसिस्टेंट है पंकज भाई। देखिए स्ट्राइक रेट अगर आपका 170-80 का है और उसके बाद आप कंसिस्टेंट है तो इससे बेहतर बात हो नहीं सकती है। आपको भी पता है कि इस टूर्नामेंट में कुछ खिलाड़ी नहीं, तो ऐसे भी जरा ये खेल जो रहे एनालिसिस आप कर रहे हैं, मैं इसमें आपसे आपसे समझना चाहूंगा, आपके एक्सपीरियंस से, आपके अनुभव से, आपके तजुर्बे से। वो ये कि एक तो होता है पावर प्ले में धड़ाधड़ शॉट्स मारना और पावर प्ले को अच्छा सा इम्पैक्ट छोड़ना। एक होता है कि आपको अपनी पारी एंड तक लेके जानी है। तो ये अंकुरिश रघुवंशी को जब आप नंबर दे रहे हैं, किस बिना पे दे रहे हैं? देखिए कोलकाता अपने दोनों मैच हार गई पंकज भाई, लेकिन फिर भी अगर उनका नाम है तो एक तो ये है कि उन्होंने अपना इम्पैक्ट दिखाया और इंटेंट जो होता है ना कि अपनी टीम को मुसीबत से निकाल के ले जाना। और जिन परिस्थितियों में कोलकाता के लिए उन्होंने रन बनाए वो बहुत बहुत ही डाइसी सिचुएशंस थी जहाँ पे कोलैप्स भी हो सकता था, आप बड़े छोटे स्कोर पे आउट भी हो सकते थे। लेकिन उन्होंने जो एक रोल उनको मिला, एक शीट एंकर का रोल है, जैसा आपने कहा कि लंबा लेके जाना है, यानी कि एक नंबर 3 पे एक ऐसा बैट्समैन वो चाह रहे थे जो 20 ओवर तक बैटिंग करने की कहते हैं ना वो काबिलियत रखता हो। तो वो चीज़ अंकुरिश रघुवंशी ने करके दिखाया। और मज़े की बात आप देखिए, हमने टॉप 3 की बात कर ली और वर्ल्ड कप के टॉप 3 यहाँ पे नहीं आपको नज़र आ रहे, ना अभिषेक नज़र आ रहे, ना ईशान है, ना संजू सैमसन। ये दिखाता है कि IPL में जब आपको बैक टू बैक रन्स बनाने पड़ते हैं और परफॉर्म करना पड़ता है, तब कैसे बड़े किनारे खिलाड़ी जो है सीधे साइडलाइन हो गए। तो ये जो पहला 11 मैचेस हैं उसका इम्पैक्ट आप देखिए कि हम आज बात कर रहे हैं अंकुरिश रघुवंशी की, हम बात करेंगे समीर रिजवी की, हम बात सरफराज की सरफराज की करेंगे जो करेंगे, डिस्कार्डेड हैं, जिनको मतलब सिलेक्शन कमेटी ने और प्रियांश आर्या की करेंगे, प्रभ सिमरन की हाँ बहुत करेंगे। बहुत से लोग हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली रन बनाया और अपनी टीम को जिताने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो उनमें से ही एक सबसे पहले तो मैं सरफराज की बहुत तारीफ करना चाहूँगा पंकज भाई। सिर्फ 75 लाख में चेन्नई सुपर किंग ने आखिरी मोमेंट पे लिया था, आपको याद होगा, हमने अपने ऑक्शन पे शो किया था और हम सब ने यही बात कर रहे थे कि उनके लिए IPL डू एंड डाई वाला है कि यहाँ पर उनको मौका मिला मिडिल ऑर्डर में और उन्होंने रन बना दिया। तो चेन्नई के लिए वो लंबा खेलेंगे क्योंकि चेन्नई एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो अपने जो परफॉर्मर्स हैं उनको छोड़ते नहीं हो जल्दी। तो सरफराज ने कमाल किया। और देखिए ये वही समीर रिजवी हैं जो चेन्नई के लिए खेल रहे थे, रन नहीं बन रहा था। इस बार दिल्ली आए, चेन्नई के लिए जब खेले तो आखिरी मैच उनका रन था, फिर दिल्ली आया, जब दिल्ली से उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की, 2 बैक टू बैक 50 पंकज भाई, और दोनों में उन्होंने अपनी टीम को जिताया और क्राइसिस से निकाल के ले गए। तो मेरे लिए तो इस हफ्ते का अगर कोई सुपरस्टार है तो वो समीर रिजवी हैं। वो ना विराट है ना रोहित हैं, बाकी 3 तो नाम हमने हटा ही दिए वर्ल्ड कप वाले। तो सबसे बड़ा जो नाम निकल के आ रहा है वो समीर रिजवी और सरफराज का है। बिल्कुल। अब चलिए जरा बल्लेबाजी से थोड़ा गेंदबाजों की तरफ। मैंने एक लिस्ट में नाम लिखे हैं 2। जी। उसमें एक तो हर्ष दुबे हैं, 4 विकेट लिए उन्होंने और SRH की तरफ से खेलते हैं, और RCB की तरफ से रवि बिश्नोई। मैंने उनकी खुद गेंदबाजी देखी है अभी पिछले मैच में, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये देखिए क्रिकेट इज़ अ ग्रेट लेवलर जो बोलते हैं। पिछला सीज़न रवि बिश्नोई का बहुत ख़राब गया था, बहुत मार पड़ी थी। अब जो ब्रेक्स मिले उन्होंने और जो डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने अच्छा किया, उसका फ़ायदा मिल रहा है कि जब आप बड़े मैचेस के लिए आए हैं और जब दुनिया देख रही है IPL, वहाँ पर एक गेंदबाज निकल के आ रहा है और वो है रवि बिश्नोई। फिर देखिए यहाँ पर फ़र्क आपको दिखेगा, न कुलदीप यादव दिख रहे हैं यहाँ पर, न जसप्रीत बुमराह है एक ऐसा गेंदबाज जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं था।
तो इन सब ने जिनको नहीं खिलाया गया वर्ल्ड कप, मुझे उन्होंने दिल पे लिया है और वो सब अच्छा कर रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन की जो हम बात करते हैं, वो रवि बिश्नोई की बात में नजर आता है। वो हर्ष दुबे, उनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे उभरता हुआ कोई स्पिनर है इंडिया में इस समय, तो वो हर्ष दुबे हैं। आप उनको देखिए नया बॉल भी दे दी जा रही है, नया बॉल से भी बॉल डाल रहे हैं, मिडिल ओवर्स में विकेट लेके दे रहे हैं। और एक खिलाड़ी और पंकज भाई, एक और डिस्कार्डेड खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी, तो मैं उसका नाम लेने वाला हाँ, तो वो उन्होंने दोनों मैचेस में बॉलिंग और बैटिंग में कमाल किया। और देखिए वही नीतीश रेड्डी जो एक साल पहले बहुत गालियां पड़ रही थी कि अरे यार एक वन मैच वंडर बन के रह गए हैं, एक मैच मेलबर्न में 100 है, फिर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सारे जो दिलजले खिलाड़ी हैं, मुझे लग रहा है ये आगे इस आईपीएल में अपना इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। एक लिस्ट में और नाम है वैशाख का, हाँ, उनके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत बहुत कंट्रोल के साथ वो गेंदबाजी करते हैं। और मुझे लग रहा है पंजाब की जो सक्सेस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर रहे हैं। जिस लाइन में वो गेंदबाजी करते हैं और उनके पास जो एक्यूरेसी है पंकज भाई, वो रूम नहीं देते ज़्यादा आपको मारने के लिए, बैट चलाने की जगह नहीं देते। और स्लोअर वन अच्छा है उनके पास। यॉर्कर मुझे लग रहा है परसेंटेज यॉर्कर का, यॉर्कर तो सभी डालना चाहते हैं आज के डेट में T20 में। आपका परसेंटेज कितना है? आप 30% डालते हैं, आप 40% डाल रहे हैं, या 60 के ऊपर तो बहुत अच्छा माना जाता है। जसप्रीत बुमराह 80 तक डालते हैं, उनका इतना हाई परसेंटेज है। तो विजय कुमार वैश्य उन्हीं में से एक गेंदबाजों में से एक है जिनका जो यॉर्कर डालने का परसेंटेज है वो मोर देन 60% है। चलिए अब मैं ज़रा दो और खिलाड़ियों के बारे में, पंजाब को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं उनको नेशनल टीम में होना चाहिए, वो क्यों नहीं है? और उनकी गेम आपको कितना मुतासर करती है, कितना प्रभावित करती है? देखिए प्रियांश आर्य ने तो पिछले में बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है और प्रभसिमरन बहुत ही कंसिस्टेंट बैट्समैन है। 50 तो जैसे वो बनाते ही बनाते। हाँ, बनाते और उनके बारे में युवराज सिंह ने आज एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था, कई यंग बैट्समैनों की चर्चा हो रही थी वहाँ पे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और तमाम बल्लेबाजों की। उनमें युवराज ने ऐड ऑन किया कि नहीं, आप सिमरन पे भी ध्यान रखें, आने वाले समय में वो भी एक बड़े स्टार बन सकते हैं। तो दस्तक दे रहे हैं दरवाजे पे? दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। और पहला हफ्ता तो यही कह रहा है। अभी तो देखिए, अभी तो कहते हैं ना, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अभी तो पिछले आईपीएल में मैंने देखा हिज फादर वाज नॉट वेल, इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने गेम कंसंट्रेट करके, जो कंसंट्रेशन के साथ गेम खेला, उन्होंने अपने बल्ले से दिखाया कि ठीक है, दुखी हैं, आहत हैं, पिताजी बीमार हैं, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने शानदार खेल खेला। अब ज़रा मैं अब तक के जितने मैचेस हुए, 11 के करीब मैचेस हुए हैं, जो बेस्ट 3 टीम्स हैं, क्या लगता है आपको जो कप की प्रबल दावेदार आपको नजर आ रही? पंजाब का उसमें ज़रूर नाम लेंगे आप शायद। बिल्कुल देंगे। देखिए, लेकिन अभी भी सबसे पहला नाम कोई आ रहा है तो आरसीबी का है। आरसीबी 250 रन बना दिए पंकज भाई। 250 अब 200 तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत हार सकते और हैं। उनके लिए टिम डेविड ने जो बैटिंग करी है वो तो मतलब 70 रन बनाना 15-20 बॉलों पे। और इस पे हमने विदेशी खिलाड़ियों की तो बात ही नहीं की। हाँ, इसलिए नहीं की क्योंकि अगर आप 12 की टीम बना रहे हो और उसमें 9 इंडियंस हैं तो फिर मतलब जाहिर है इंडियन छाए हुए। लेकिन अब क्योंकि 4 प्लेयर जो है कंपलसरी है खिलाने आपको विदेशी, वो रिस्ट्रिक्शन है कि 4 से ज़्यादा आप खिला तो नहीं आपको सकते। लगता है कप अपने पास ही रखेंगे वो दोबारा से? अभी तक तो इनिशियली तीनों मैच में अगर आप देखें बहुत ही कमाल की क्रिकेट खेली है आरसीबी ने। 2 मैचेस खेले उन्होंने और दोनों मैच अगर वो जीते हैं, और आमतौर पे आरसीबी के बारे में कहते हैं वो डीजल इंजन है, मतलब थोड़ा देर में गर्म होती है और दिन भी वो गाड़ी अनन्या बिरला मैजिक भी काम कर रहा है आपको कुछ तो लेडी लक तो कर रहा है। देखिए हम, लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि अलग अलग, अब काव्या मारन की टीम को देख लीजिए, वो स्ट्रगल कर रही है, अभी भी इस सीजन में भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं वो। पर प्रीति जिंटा की टीम तो कमाल हाँ, अरे वो तो देखिए पंजाब, आपने जो 3 टीमें, पहला मेरी आरसीबी, पंजाब के साथ मेरा थोड़ा दिल लगा हुआ है क्योंकि आपको मालूम है मेरी टीम मानता हूँ। दूसरा पंजाब और तीसरा अब तक अनलकी रही है। पहले जरा पंजाब पे बात कंप्लीट कर लें। कप के एकदम करीब जाके कप नहीं मिल पा रहा, वो बस कहते हैं ना एक कदम से चूक जाते हैं वो। पंकज जी, सबसे अच्छी बात पंजाब के लिए क्या है, श्रेयस अय्यर को लाना टीम में। बहुत अच्छा। और सरपंच जी ने जो कप्तानी कर रहे हैं, करा पिछले सीजन में मैं टीम उनको बैठे हुए देख रहा था स्टेडियम में, पूरी नज़र उनकी रहती है। वो खेल नहीं पाए थे लेकिन पूरी नज़र उनकी मैच पे लगी रही और जैसे लग रहा था वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है उसमें। ये बहुत कमाल के कप्तान है। मैं तो उनकी कप्तानी के बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। जिस तरह से उन्होंने पिछली बार अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया और उसके बाद जस्ट बाद अगर आप देखें तो इस सीज़न में क्या स्टार्ट किया पंजाब ने, तो सिलेक्टर्स की नज़र रहेगी उन पे? रहने की बिल्कुल रहेगी। एज अ लीडर तो देखिए बहुत कंपटीशन है, बट एज अ बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में नंबर 4-5 पे तो मतलब आइडियल बैट्समैन वो T20 फॉर्मेट के लिए। तीसरी टीम में जहाँ कंपटीशन होगा, तीसरी टीम मुझे दिल्ली लग रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग उनका इम्पैक्ट है। हाँ, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था उनका अभी पहले जो 10-11 मैचेस खेले हैं। तो ये वो 3 टीमें यानी कि आरसीबी, पंजाब और दिल्ली पहले हफ्ते में जिनका बड़ा इम्पैक्ट दिखा है। तो देखिए आज हमने पूरा एनालिसिस किया अब तक के 11 मैचेस में कौन से 10 खिलाड़ी जो हैं वो कमाल कर रहे हैं, उनके बारे में जिक्र किया हमने। और जैसा कि राजीव ने कहा कि जिनके नाम हैं उनसे कहीं ज़्यादा जो काम कर रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं। और बहुत से युवा नए खिलाड़ी दस्तक दे रहे हैं कि उनकी
टीम में सिलेक्शन होनी चाहिए, इंडियन टीम में सिलेक्शन होनी चाहिए। और हमने ये भी बताया कि इन 11 दिनों में कौन सी बेस्ट 3 टीम्स अभी तक लग रही हैं कप की दावेदार। लेकिन इट इज़ टू अर्ली, अभी तो टूर्नामेंट शुरू हुआ एक तरह से। 11 मैच में हम पूरा एनालिसिस नहीं करते, लेकिन हमने कोशिश की कि एक हफ्ते में आपको लेखा जोखा दें कि अभी कौन सी टीम कहाँ किस पायदान पर खड़ी नज़र आ रही है। ऐसे में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आपकी नज़र में कौन सी टीम ऐसी है जो कप की सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार इनिशियल स्टार्ट के हिसाब से लग रहा है कि वो मोमेंटम बरकरार रखें, कंसिस्टेंसी दिखाएं, तो आपको लगता है वो कब जीतेंगे। अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, जो हम हर बार आपसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार फिर कर रहे हैं। और चूंकि आपका अपना प्रोग्राम है और आपके इन कमेंट्स से हमारा प्रोग्राम निखरता है, संवरता है, बनता है। लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा न्यूज़ 18 इंडिया पर ये क्रिकेट का शो आता है, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।